किसने कहा था 15-15 लाख सबके खाते में डाल देंगे, इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। पहले कैबिनेट में सारे किसान का कर्जा माफ हो जाएगा 11 लाख करोड़ का। तो आप भी तो वही राह पर चल रहे हैं। सितंबर 2024 में वो 1 तारीख को तनख्वाह नहीं आई, ऐसा कभी हिमाचल के इतिहास में नहीं हुआ था। यही बात आप तो मंदिर ट्रस्टों से पैसा उठाने की बात कर रहे हैं वहां पर। प्रियंका, अब आप बोलेंगी कि दिल्ली में देखिए 2,500 रुपए नहीं दिए, हमने पहले ही बताया था, ये सिलेंडर भी नहीं दिया। पर पंजाब में 3 साल हो गए, वो 1,000 रुपए देने थे, वादा था महिलाओं को, वो अब तक भी नहीं दे पा रहे हैं आप। हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने जितने भी वादे किए पूरे किए, और ये वादा भी जल्द ही पूरा होगा। अरे 3 साल हो गए, आधे से ज्यादा कार्यकाल खत्म हो गया, अभी तक आपने वादा पूरा नहीं किया, शुरू भी नहीं किया। हाँ, कोशिश करती रहो बाबू, कोशिश करती रहो। देखिए ना, दिल्ली हमने जब इनको दिया तो एक रेवेन्यू सरप्लस बजट वाला दिया, यहाँ पे शिक्षा अच्छी करके दिया, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी करके दिया। चुनावी वादे कभी पूरे नहीं होते, जीतने के बाद सभी दल जनता को धोखा देकर 5 साल निकाल देते। जैसे आपने 3 साल निकाल दिए पंजाब में। संदीप जी, मैं नहीं मानूंगी मैं ये बात आपकी। मैं भी ये बात मानती हूँ कि 1.7 ट्रिलियन लाख करोड़ माफ कर दिया गया लास्ट ये दरअसल ये फ्री की रेवड़ियों में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा पुट आपका अरविंद केजरीवाल का है। ये देन है आप लोगों की। खत्म। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज की मेन डिबेट के अंदर। आज की डिबेट जो हुई है वो हुई है वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के बीच। और हाँ दोस्तों, आपसे एक बात और कहनी है, अगर आप मेरी वीडियो पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी और वीडियो देखने को आगे मिले। तो संदीप चौधरी जी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़ की ढंग से खिंचाई कर दी। क्या कुछ हुआ इस वीडियो के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया। आम आदमी, आप, मैं, एक आम साधारण वोटर कैसे फंस जाता है वादों के माया जाल में। चुनाव से पहले वादा, जीत के बाद बदल जाता है इरादा। वादा पूरा नहीं कर रहे। अब रेवंत रेड्डी, उन्होंने भी एक वादा किया था, 2,500 रुपए प्रति माह महालक्ष्मी योजना के तहत दिए जाने थे। अब विपक्षी खेमे की भी बात कर ले। अब रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि एक नेशनल कंसेंसस, एक राष्ट्रीय फलक पर आम सहमति बननी चाहिए। ये रेवड़ियों को लेकर कर्ज में डूबे हुए हैं जी हम, पैसे कहां से दें। जैसे पंजाब में तो 3 साल होने को आए, 1,000 रुपए महिलाओं को देने थे, वो दिए ही नहीं जा रहे हैं। तो ये वादे क्यों किए जाते हैं। पंजाब में अब कला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है आम आदमी पार्टी, 2,500 रुपए नहीं दिए महिला समृद्धि योजना के। दिल्ली में, पंजाब में वो 1,000 रुपए 3 साल पहले सरकार बन गई, आज तक खाते में नहीं आए हैं। रेवंत रेड्डी और आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने महालक्ष्मी योजना 2,500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था। वो पिछले महीने से शुरू की, इसी महीने रोना शुरू कर दिया रेवंत रेड्डी ने कि आम सहमति बनाओ, राष्ट्रीय आम सहमति। भाई ये रेवड़ी कहां से देंगे, हमारा तो खर्चा ही इतना बढ़ गया है। थोड़ा सोचना पड़ेगा ना इकोनॉमी का क्या हुआ। इसमें दो डिबेट है। एक डिबेट वो भी कर लीजिएगा कि 16 लाख करोड़ का कर्जा दोस्तों का जो माफ हुआ है, 15-15.5 लाख लोग जो है वो देश छोड़कर चले गए, तो उसमें ये भी डिबेट करनी पड़ेगी। और इसमें ये भी डिबेट करनी पड़ेगी, किसने कहा था 15-15 लाख सबके खाते में डाल देंगे, इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। कोई वकील था, उसने कहा था कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स हम जो है वो देंगे, गुड गवर्नेंस होगा, सबके पहले कैबिनेट में सारे किसान का कर्जा माफ हो जाएगा 11 लाख करोड़ का, 1.5 गुना जो है वो एमएसपी मिलेगी। वहां से ये जो दौर शुरू हुआ है, ये दौर आकर तो आप भी तो उसी राह पर चले ना अतुल भाई। मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। 2,500 रुपए, मुझे 15 सेकंड दीजिए। हाँ करिए, पूरा करिए। डिमोनेटाइजेशन में इस देश के छोटे मंजिले उद्योग खत्म हो गए, नौकरियां खत्म हो गई, 3.5% की तरफ इकोनॉमी आ गई थी। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने निकाला हुआ आंकड़ा है, हमारा निकाला हुआ आंकड़ा नहीं है। वो इकोनॉमिस्ट वो ऐसा कहते हैं, मानना नहीं मानना अपने हाथ में। बाद में फ्रॉड जीएसटी आया, उसमें और मार पड़ी नौकरियों पे और जीएसटी पे। ये तो आप पिछली बार भी मेरे कार्यक्रम में बता रहे थे, मुझे ये बताइए ना। सुनिए ना, नहीं उसी वक्त अरविंद सुब्रमण्यम ने यूबीआई का स्कीम लाया था। अरे अपने दोस्तों को सारा पैसा तुम दे सकते हो, 16 लाख करोड़ की, उसकी डिबेट इस चैनल पे। अरे ये तो नहीं दे रहे, आपको जो देने थे महालक्ष्मी योजना में। अब सुनिए ना अतुल भाई इधर उधर गोल गोल मत घूमिए ना, अब सवाल पर आते हैं। 2,500 रुपए प्रति माह देने की बात थी, अब दिया, पिछले महीने से देना शुरू किया, इस महीने आपने रोना गाना शुरू कर दिया
कि जी हम तो कर्जे में डूबे जा रहे हैं, राष्ट्रीय एक कंसेंसस बनना चाहिए, हमारा राजस्व 18,500 करोड़ का है प्रतिमाह, 6,500 करोड़ सैलरी और पेंशन देने में चले जाते हैं, बाकी 6,500 करोड़ कर्ज और उसकी ब्याज अदायगी में चले जाते हैं, पैसा ही नहीं बच रहा। तो आप भी तो वही राह पर चल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, देने तो पड़ेंगे संदीप जी, क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति जो है उसको खत्म कर दिया है, परचेसिंग पावर को। अभी बात इसकी है कि जो ग्रांट्स इन एड आता है, थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक्स जो है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो थोड़ा सा बात करना चाहता था, आपने टोक दिया। अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर विपक्ष की सरकार है तो उसके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से पैसे होते हैं, कुछ पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट करता है, कुछ सेंट्रल की योजनाएं होती है, उसका पैसा ही रोक देते हैं। जब हमारी सरकार महाराष्ट्र में 2.5 साल की थी, 1 लाख करोड़ तक का पैसा नहीं दिया था। जीएसटी का कंपेंसेशन अब बंद हो गया, वो कंपेंसेशन नहीं दिया था। इस तरह से रोका जाता है अगर विपक्ष की सरकार हो तो। ये तो 2 सिलेंडर आ जाएंगे होली के बाद, यूपी के चुनाव में इसके पहले भी कहा था, होली आएगी 2 सिलेंडर आपके घर में पहुंच जाएंगे, मतदान कर देना, 9 तारीख को ठोक देना, 18 तारीख को सिलेंडर आ जाएंगे। ये सारे तो इनके किए आप हुए तो हैं। सिलेंडर की बात कह रहे हैं अतुल लौंडे पाटिल। हिमाचल में भी आपने बढ़ चढ़कर बहुत सारे वादे किए थे। हिमाचल में सबसे ज्यादा तादाद है सरकारी कर्मचारियों की। 1 मिनट सुनिए ना, वहां पर सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी की एक आदत होती है, वो उम्मीद लगाए बैठा, एक भरोसा होता है उसका कि सरकारी कर्मचारी हूं, 1 तारीख को मेरी तनख्वाह आ जाएगी। सितंबर 2024 में वो 1 तारीख को तनख्वाह नहीं आई, ऐसा कभी हिमाचल के इतिहास में नहीं हुआ था। यही बात आप तो मंदिर ट्रस्टों से पैसा उठाने की बात कर रहे हैं वहां पर। मैं आपको यही बात कर रहा हूं कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बात इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं, उसको किस तरह से तहस-नहस किया, उसका भी डिबेट इसमें होना चाहिए। और डिबेट 16 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ तक का एनपीए है और 16 लाख जो है राइट ऑफ हो गया, राइट ऑफ करते हैं, उसमें कुछ नहीं हुआ ऐसा कहते हैं। ये भी डिबेट में लाइए ना संदीप जी, ये परिस्थिति किसने लाई है, ये भी डिबेट में लाइए ना। कि बिल्कुल लाऊंगा, पर आप अपने कर्जे का भी, सवारी अपने जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। आप अपने राज्य को तो संभाल कर दिखाइए, फिर आप नहीं जी हमारे को पैसे नहीं देते। प्रियंका, अब आप बोलेंगी और बोलेंगी, मुझे मालूम है कि दिल्ली में देखिए 2,500 रुपए नहीं दिए, हमने पहले ही बताया था, ये सिलेंडर भी नहीं दिया। पर पंजाब में 3 साल हो गए, वो 1,000 रुपए देने थे, वादा था महिलाओं को, वो अब तक भी नहीं दे पा रहे हैं आप। संदीप चौधरी जी, मैं आपके शो के माध्यम से आश्वस्त करती हूं कि हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने जितने भी वादे किए पूरे किए, उनको कंटिन्यूड रखा है, कभी कटौती नहीं की है और ये वादा भी जल्द ही पूरा होगा। हमने पिछले 3 साल में पंजाब में प्रियंका के लिए मजबूर हूं। अरे 3 साल हो गए, आधे से ज्यादा कार्यकाल खत्म हो गया, अभी तक आपने वादा पूरा नहीं किया, शुरू भी नहीं किया। हाँ, कोशिश करती रहो बाबू, कोशिश करती रहो। देखिए ना पहले आपको पता है पंजाब में हर एमएलए की, हर मिनिस्टर की उतनी पेंशन चलती थी जितनी बार वो एमएलए बनते थे। हमने वो रोक के पैसा बचाया। 22,500 करोड़ हमने पिछले साल में इंटरेस्ट दिया है। पुरानी सरकारों ने जो कर्जे ले लिए, पुरानी सरकारों ने जो मोटे कर्जे दिए, उसको भी हम रीपे कर रहे हैं। बाकी सरकारें नहीं करती। जैसे आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, वहां के मिनिस्टर, वहां के सीएम ने 300 करोड़ का जहाज ले लिया अपने लिए, जबकि रोज मध्य प्रदेश में 150 करोड़ का वो डेट उठा रहे हैं। उसके बाद 300 करोड़ का जहाज खरीद लेते हैं, फिर एक जहाज किराए पे ले लेते हैं जिसका खर्चा 3 करोड़ प्रति मंथ है। अगर वो पार्किंग में भी खड़ा तो 6 लाख रुपए लग रहा है एयरपोर्ट पे। प्रियंका, आपकी इजाजत से मध्य प्रदेश का और आपने पंजाब का जिक्र किया है, दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश पर, जबकि वो पंजाब से काफी बड़ा राज्य है, 4,81,000 करोड़ का कर्ज है और पंजाब पर 3,78,000 करोड़ का कर्ज है। कब का कर्ज है संदीप जी, ये भी जरूर बताइए। 20 सालों का कर्ज है जो हम कम कर रहे हैं, ये भी बताइए। सिर्फ हमारी सरकार है जो कर्ज रीपे कर रही है, ये भी बताइए। बाकी सरकारें नहीं कर रही। मध्य प्रदेश अभी भी 150 करोड़ पर डे 150 करोड़ उठा रही है। ये पैसा गया कहां संदीप जी? हमारे देश के पास पैसे की कमी थोड़ी थी। अब ये दिल्ली की बात करते हैं, हम क्यों ना करें? हम तो प्रोविजन करके गए थे 1,000 रुपीज वुमेन वाली, उसके बाद मोदी जी डेट अनाउंस कर देते हैं, तो क्यों नहीं दे रहे? दिल्ली हमने जब इनको दिया तो एक रेवेन्यू सरप्लस बजट वाला दिया, यहाँ पे शिक्षा अच्छी करके दिया, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी करके दिया, यहाँ पे हमने फ्री बस यात्रा दी। अच्छा, चुनावी वादे कभी पूरे नहीं होते। जीतने के बाद सभी दल जनता को धोखा देकर 5 साल निकाल देते हैं। जैसे आपने 3 साल निकाल दिए पंजाब में, ये सभी के लिए लागू है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी पर मैं टीका नहीं कर रहा। दिल्ली नहीं संदीप जी, मैं नहीं मानूंगी मैं ये बात आपकी। क्यों
क्योंकि हमने पंजाब में मतलब अनरियल काम किया है। 20 साल के कर्जे को कम किया, वहां की पेंशन कम की, 90% पंजाब को फ्री बिजली मिलती है आज। वहां पे हमने शिक्षा का स्तर बेहतर किया, एजुकेशन बेहतर की, एंड 100% दिस प्रॉमिस आल्सो विल बी फुलफिल्ड एंड वंस इट स्टार्ट्स इट विल नेवर स्टॉप। इसमें कोई ट्वीक नहीं होगा वहां, इसलिए डिफरेंशिएट करना जरूरी है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रही कि 10,000 करोड़ केंद्र हमें देता है, देन उनका ओड है टू अस, बट वो नहीं दे रहे। मैं उसमें जा ही नहीं रही उस फैक्ट में। मैं भी ये बात मानती हूं कि 1.7 ट्रिलियन लाख करोड़ माफ कर दिया गया लास्ट फाइनेंस। ये दरअसल ये फ्री की रेवड़ियों में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा पुट आपका, आपकी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का है। अब ये गले की हड्डी बन गया है। दरअसल हर राजनीतिक दल का हर चुनाव से पहले वादे करने होंगे, चुनाव के बाद फिर इरादे बदले जाएंगे। ये कड़वी हकीकत हो गई है क्या? ये देन है आप लोगों की। मुझे तो लगता है आम आदमी पार्टी की हार का जो बड़ा कारण है वो पंजाब भी है। जो पंजाब में उन्होंने वादे किए थे उनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया, जिसके कारण उन्हें दिल्ली में भी हार मिली। मतलब दिल्ली की जनता समझ गई कि ये फिर से वही खोखली वादे करने वाले हैं और शायद वही कुछ हुआ है। तो आपने ये वीडियो देखी, आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।